तो देखो, अगर तुम इंटरनेट पर एक्टिव हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हें जोमेटो के कंट्रोवर्सी के बारे में पता ना हो। तो आज मैं उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं ऐसी इंटरनेट की स्टूपिडिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं कर रहा। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में बांटा है। पॉइंट नंबर 1, इन केस यू डोंट नो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट, तो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। Point number 2, what are the different views involved in the controversy? Point number 3, what are the different phases in the controversy? And the fourth and the last part, why the internet is stupid or what is the stupidity of the internet I'm talking about. तो timestamps तुम्हें वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, if you want you can go and skip to them. Point number 1, what is the controversy all about? तो भाई देखो, बात है बैंगलोर की। बैंगलोर पे एक फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, उसने कुछ खाना ऑर्डर किया था जोमेटो से। अब जो खाने का डिलीवरी का जनरल टाइम था वो था 45 से 50 मिनट तक, और खाना आने में हो गई देर। तो उसने कुछ कंप्लेन करा, और जब वो डिलीवरी बॉय खाना दे देने आया तो उस टाइम स्पैन के बीच में जब वो डिलीवरी बॉय खाना देने आया और उसके बीच में उनके बीच में कोई झड़प हुई है, कुछ बात हुई है, कुछ बहस हुई है। अब वो क्या बहस है, क्या बात हुई है, वो हमें नहीं पता, और पूरा कंट्रोवर्सी इसके ऊपर ही घूम रही है कि उसके बीच में हुआ क्या। पर ये बात क्लियर है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है उसकी नाक पर चोट लगी है और वहां पे कुछ झड़प हुई है, कोई वायलेंस इन्वॉल्व है। अब ये इसको ब्लेम कर रहा है, वो इसको ब्लेम कर रही है, तो दैट डिपेंड्स ऑन कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है। नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय वीडियो कि व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज इन्वॉल्व। तो देखो, यहाँ पर 3 व्यूज है। पहला व्यू है उस जोमेटो डिलीवरी बॉय का, सेकंड है उस फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स का, और थर्ड है कि जोमेटो ने क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स दिया, जो तुम्हारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले आते हैं उस इन्फ्लुएंसर पर कि उसने क्या कहा। तो उसके स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ कि जब खाने का डिलीवरी का टाइम था 45 से 50 मिनट्स, तो खाना डिलीवरी होने में हो गया डिले। अब जब डिले हो गया तो उसने एक बात करी जोमेटो के कस्टमर केयर से, जहां पर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, या तो मेरा खाना का पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दो, या तो आप मुझे कर दो कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर जब कॉम्प्लीमेंट या फिर खाना कैंसिल करने की बात आई तो उसके अकॉर्डिंग, इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग, बाहर में जो डिलीवरी बॉय था वो खड़ा और वो इस पे गुस्सा आ गया इन सेंस कि उसने इससे बोला कि मैं इतनी देर यहाँ पर खड़ा नहीं रहूंगा, और उसने फोर्सफुली उसके अंदर से जाके उसके रूम में घुस के उसका खाना ले लिया, और उसके बीच में उसने जब गेट बंद करने की कोशिश की तो डिलीवरी बॉय ने उसको मारा इन सेंस कि उसके नाक पर चोट लग गई। ये तो हुई फैशन इन्फ्लुएंसर की साइड की स्टोरी। अब ये जो न्यू वीडियो आई है, जो डिलीवरी बॉय है उसकी साइड की स्टोरी, उसके हिसाब से क्या हुआ कि जब डिलीवरी बॉय वहां पर पहुंचा तो उससे होटल से कॉल आया कि ये जो ऑर्डर है ये कैंसिल हो गया, तो आप जाके खाना वहां से ले आओ। अभी डिलीवरी बॉय ने बोला कि जब मैंने उनको बोला कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया और आप मुझे खाना दे दो, तो वो जो फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है उसने उसको जबरदस्ती गाली देने की कोशिश की, और जब उसको चप्पल से मारा तो डिलीवरी बॉय ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। उसे इस प्रोटेक्ट करने के सीक्वेंस में उस फैशन इन्फ्लुएंसर ने खुद का ही हाथ, जहां पे उसने रिंग पहनी थी, उसके नाक से लग गया और उसने खुद को मार लिया। तो इन समरी जो फैशन इन्फ्लुएंसर है वो बोल रही है कि इसने मुझे मारा, और जो ये जो डिलीवरी बॉय है वो ये बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा, मैंने अपने आप को डिफेंड किया और इसका हाथ खुद से लगा है। अब तीसरा व्यू है जोमेटो का, जहां पर जोमेटो का एक बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया जिसको मैं बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूं। वो रिस्पॉन्स तुम अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, जहां पर जोमेटो ने ये कहा है कि देखो, हम दोनों साइड की कहानियों को सुन रहे हैं, और हम वो जो फैशन इन्फ्लुएंसर है उसकी भी सारे एक्सपेंसेस को कवर कर रहे हैं, और जो हमारा डिलीवरी बॉय है उसको प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने उसको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसकी सारे इंटरिम अर्निंग्स हम दे रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया। नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट ऑफ माय वीडियो, व्हिच इज व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस इन्वॉल्वड इन दिस कंट्रोवर्सी, और ये थर्ड वाला पार्ट फोर्थ पार्ट के साथ कनेक्टेड है। देखो, यहां पर ये कंट्रोवर्सी में तीन फेजेस थे। पहला फेज ये था जब इस डिलीवरी बॉय का रिस्पॉन्स नहीं आया था, और जब एवरीवन वाज जस्ट सीइंग द स्टोरी ऑफ दैट फैशन इन्फ्लुएंसर, जब उसकी नाक वाली फोटो आई तो सारे लोग कह रहे थे हाँ ये रॉन्ग हुआ। ये था पहला फेज। देन आया दूसरा फेज, जब उस डिलीवरी बॉय की वीडियो आई, और अब जब सारे लोग कहने लगे कि नहीं वो रॉन्ग है, अब ये जो डिलीवरी बॉय है वो सही है, इसको जस्टिस मिलना चाहिए। और अब है तीसरा फेज जो है प्रेजेंट फेज, जहां पर लोग 2 पार्ट्स में बट गए। पहले लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसकी गलती है, और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं इसकी गलती है। Now I move forward to the fourth and the very interesting part of my video, why the internet is stupid. अब देखो, एक बात समझो, जितने भी लोग इंटरनेट पर होते हैं ना, उनकी ये आदत होती है कि दे गेट कैरिड अवे बाय व्हाटएवर इज बीइंग शोन ऑन सोशल मीडिया, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस कंट्रोवर्सी का पहला फेज था, जब उस गर्ल ने वीडियो अपलोड करी तो हमको लगा कि वो सही है,
अब जब इस डिलीवरी बॉय की वीडियो आई तो हमें लगा वो सही है, और अब लोग दो दो पार्ट्स में बट गए। कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं वो सही है। क्या सही है क्या सही नहीं है हमें नहीं पता, पर इसका क्वेश्चन इतना सा है, बात इतनी सिंपल सी है, आर वी दैट स्टूपिड कि इंटरनेट पे जो दिखाई जाता है हम उससे कैरी अवे हो जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी गलती है कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल है, हम इतने ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि हमें जो दिखता है हम उसके पर बोलते जाते हैं। हमें जो भी दिखता है हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। आज से हफ्ते भर पहले पूरा देश उस गर्ल के साथ था, आज वही पूरा देश एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इसके साथ है। ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो गर्ल सही है या गलत है, या फिर वो जोमेटो बॉय सही है या गलत है। तो बीच में अपनी उंगली घुसेड़ के अगर मैं देख रहा हूँ लोग लिटरली एक दूसरे से झगड़ रही है, सही है वो सही है, ऐसे गालियां दे रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट? आई मीन देखो सीधी सी बात है, जब तक इस केस की कोई प्रॉपर कंक्लूजन, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वी आर नो वन टू जज। तुम अपने ओपिनियंस रख सकते हो, लेकिन अपने ओपिनियंस रखते रखते इतना स्टूपिड मत हो जाओ कि तुम अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहे हो। इतना स्टूपिड मत हो जाओ कि तुम अपनी पूरी सोशल मीडिया पूरे दिन तुम यही कर रहे हो। इतने स्टूपिड मत हो जाओ कि तुम इंटरनेट पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो ये जज करने में कि वो गलत है या फिर ये गलत है। अपने ओपिनियंस रखना, अपना ओपिनियन फॉर्म करना सही है, लेकिन पूरे पूरे दिन इस पर टाइम वेस्ट करने अटरली स्टूपिड। और ये जो इंटरनेट की स्टूपिडिटी है ना, ये पहली बार नहीं हो रही। कोई भी केस होता है, हमें जो चीज बेटर दिखती है हम उस पे हो जाते हैं। वी डोंट एक्चुअली वेट फॉर कि एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर हमें समझ में आए। भाई एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दो, समझ में आने दो क्या हो रहा है। जो भी पुलिस बोलेगी हम मान लेंगे, हम अपनी कहानियां बना रहे हैं। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे ऐसे हजारों को कंट्रोवर्सीज होती है। अब इसके ऊपर तुम आपस में झगड़ोगे, उसके ऊपर तुम फालतू के अपने ट्विटर पर जाके कीबोर्ड वॉरियर्स बनोगे, तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होना है। इंटरनेट जो है उसको अच्छे से यूज करो, स्टूपिडिटी मत करो। ओपिनियन रखो ठीक है, पर इतना भी ज्यादा ओपिनियन मत रखो कि अपनी जिंदगी उसमें झोंक दो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी जिंदगी वहां पर झोंक चुके हैं, चाहे कोई भी मैटर हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल बन गया, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये इंसिडेंट एक बहुत बेटर एग्जांपल है इस चीज को समझाने का कि क्यों इंटरनेट ऐसी चीजों पे इतना कैरी अवे हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा कॉमन सेंस, हमारी कॉन्शियस काम करने ही बंद कर जाती है। बुद्धि से काम लो, जोश में नहीं, होश में काम लो, क्योंकि इन चीजों से कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे एक ट्वीट से उसको कुछ भी नहीं जा रहा। आई नो एक कलेक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो कलेक्टिव इम्पैक्ट तुम्हारे टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और मुझे एक बात बताओ, अगर कल को ये प्रूव हो जाता है कि वो जोमेटो बॉय रॉन्ग था, तो क्या जो उस गर्ल के ऊपर इतने एलिगेशंस लग रहे हैं या फिर उसको जो इतनी हेटेड मिल रही है, क्या तुम उसे कंपनसेट करने जाओगे? या फिर कल को अगर ये समझ में आता है कि वो फैशन इन्फ्लुएंसर रॉन्ग थी और ये जो डिलीवरी बॉय था ये राइट था, तो जो पिछले पूरे पहले हफ्ते में जो पहला फेज था इस कंट्रोवर्सी का, जहां पर उस जोमेटो के डिलीवरी बॉय को हेट मिली है, कि तुम उसको कंपनसेट करने जाओगे? हमारे लिए तो ये मैटर एक इंसिडेंट हो जाएगा जो एक बारी हुआ और गया। हमें तो ये बात कभी समझ में आएगी नहीं कि उन बंदों के ऊपर कैसी हेट जा रही है। तो देखो ओपिनियंस बनाओ, इतना भी हेट मत करो कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इतना भी उस इन्फ्लुएंसर को या फिर इतना भी उस जोमेटो वाले बॉय को हेट मत कर दो। यार वो छोटे छोटे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर को तो मैं एक बार मान भी सकता हूँ, पर अगर उस डिलीवरी बॉय कल को वो राइट प्रूव हो जाता है तो उसको जितनी हेटेड पिछले हफ्ते मिलते हैं हम उसको कभी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। या फिर जो इन्फ्लुएंसर इसको जितनी हेटेड मिल रही है, इसका पूरा करियर इंटरनेट पर है, पूरा करियर। तो अगर ये कल को ये प्रूव हो जाता है कि ये राइट थी, तो हम कभी इसको नहीं कर पाएंगे। देखो जस्ट बिकॉज कोई बंदा पुअर है, जस्ट बिकॉज कोई बंदा रोते हुए वीडियो अपलोड कर रहा है, आई डोंट थिंक, ये मेरा ओपिनियन है जो रियल नहीं भी हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक जस्ट बिकॉज कोई बंदा रो रहा है, देखो कोई भी रो सकता है। हमें होश में काम लेना होगा। जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी वो सही है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या वो सही है, आई एम जस्ट सेइंग कि हमें सिंपैथेटिक इतना भी नहीं होना है कि हम होश खो दें। हमें देखना है फैक्ट्स क्या है और फैक्ट्स में क्या चीजें बेटर हमें दिख रही है, और जो बेटर होते हुए दिख रही है और जो इन्वेस्टिगेशन बोलेगी वो सही होगा, ना कि इमोशंस। देखो विवेक बिंद्रा ने एक बड़ी बढ़िया लाइन बोली थी, जो यहाँ पर हालांकि उसका प्रेमाइस अलग था, पर यहाँ पर एक सर्टेन एस्पेक्ट से शिफ्ट हो रही, वो फिट हो रही है। वो लाइन ये थी कि बिजनेस इज प्रैक्टिकल बट पीपल आर इमोशनल, और ये चीज भी वही थी। यहाँ पर हमें इमोशनल नहीं होना है। देखो जब रानू मंडल का केस हुआ था, तो
तो वहां पे भी जब हम पहले बड़े एम्पैथेटिक थे कि भाई उसके साथ खराब हो, जब बाद में उसका फेस बदला तो हमें समझ में आया ना कि वो चीज क्या है। इन द सेम सेंस यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। तो किसी को भी लेके इतना कैरिड अवे मत हो जाओ, किसी को भी लेके इतना एम्पैथेटिक मत हो जाओ कि तुम रियल इन्वेस्टिगेशन भूल जाओ। तो द समरी इज डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशन सो मच, चाहे वो उस गर्ल के हो चाहे वो उस डिलीवरी बॉय को। वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम in this matter. So that is a very short analysis video by my side of this controversy. Do subscribe my channel, do share this video. मेरे बाकी के वीडियोस को देख लो, I post analytical and spiritual videos. That is it from my side. Thank you and bye.